मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के गिरफ्त में आई पूजा सिंघल की मुसीबतें तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही साथ उनसे जुड़े तमाम जो लोग हैं उनकी भी मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। आप सभी को याद होगा जब पूजा सिंघल के आवास समेत 20 अन्य ठिकानों पर एक साथ ईडी की ओर से छापेमारी शुरू हुई थी तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे थे। साथ ही साथ सीए सुमन कुमार के आवास से नगद भी बरामद किए गए थे और उसके बाद सीए सुमन कुमार से भी पूछताछ ईडी के अधिकारियों की ओर से की जा रही थी। इसी क्रम में कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ईडी को मिलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर बात पूजा सिंघल की करें तो पूजा सिंघल को कुछ दिन के बाद ईडी हिरासत में लिया गया था और उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। और जिस तरीके से पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जा रही थी, इसी क्रम में कई जो खुलासे हैं वो सामने देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच जिस तरीके से सीए सुमन कुमार का नाम सबसे आगे आ रहा था कि बेहतर पोस्टिंग के लिए सीए सुमन कुमार कई माइनिंग ऑफिसरों से पैसे लेते थे। हालांकि अभी तक ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन किन लोगों से वो पैसे लिए हैं। इधर जिस तरीके से हर दिन नए नए लोगों की एंट्री ईडी कार्यालय में देखने को मिल रही है, हर लोग फाइल के साथ ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं और इस बीच डीएमओ को भी तलब किया गया था, समन भेजा गया था कि वो ईडी कार्यालय आए। जब पाकुड़ पलामू के डीएमओ यहां पर पहुंचे थे तब कई सवाल उनसे भी पूछे जा रहे थे और उसी के आधार पर कई लोगों को भी ईडी कार्यालय में बुलाया गया था। कई आप सभी को याद होगा कि किस तरीके की एंट्री डीएमओ ईडी कार्यालय में कर रहे थे, कभी स्कूटर से तो कभी ऑटो रिक्शा से एंट्री कर रहे थे। और जब साहेबगंज के डीएमओ यहाँ पर पहुंचे थे तब उनकी जो एंट्री थी वो बिल्कुल अद्भुत थी। वो स्कूटर में ही यहाँ पर पहुंच चुके थे और मुंह छिपाते हुए वो सीधा ईडी कार्यालय के अंदर पहुंचे थे। लेकिन जब साहेबगंज के डीएमओ पहुंचे थे उसके बाद ही सारे जो चीजें हैं वो सामने आ रही थी। साहेबगंज के जो डीएमओ हैं कई लोगों के नाम लिए थे, उसी के आधार पर लोगों को बुलाए जा रहे थे और उसी के आधार पर ईडी की ओर से कई लोगों के घर में भी छापेमारी हुई थी। इस बीच प्रेम प्रकाश का भी नाम सामने आया था। प्रेम प्रकाश के घर में भी ईडी की जो दबिश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। प्रेम प्रकाश वही है जिनका नाम हर बार सामने आता है, सत्ता में जाने माने वो एक हस्ती है, सत्ता में हर लोगों को वो जानते हैं और कई अधिकारियों के भी वो नजदीकी है। और प्रेम प्रकाश को जब यहाँ पर बुलाया गया था उनसे भी सवाल किए जा रहे थे और हर दिन अब प्रेम प्रकाश ईडी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। आज की सबसे बेहद और सबसे बड़ी खबर ये है कि पूजा सिंघल जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में है और आज उनकी जुडिशियल कस्टडी की अवधि समाप्त हो जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। हालांकि ईडी के अधिकारियों की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि पूजा सिंघल को एक बार फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ सुनवाई में निकलकर सामने आती है। लेकिन मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ था ये पूरा जांच का दायरा अब खनन विभाग तक पहुंच गया है और खनन से संबंधित सारी जानकारियां ईडी के अधिकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूछताछ हो रही थी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे थे, साथ ही साथ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में भी कई जो दस्तावेज है वो हाथ लगे थे। अगर सीए सुमन कुमार की बात करें तो सीए सुमन कुमार की फोन की जब फॉरेंसिक जांच हुई थी तब कई लोगों को उन्होंने फोन किया था, उन लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं और उसी के आधार पर लोगों को ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर मनरेगा घोटाला से फिर खनन विभाग तक पहुंचा है, अब ये जांच का दायरा कहां तक पहुंचता है और कौन कौन लोगों को समन भेजा जाता है और तलब किया जाता है कि ईडी कार्यालय आए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज क्या कुछ सुनवाई में निकल कर सामने आता है ये हम आपको जरूर बताते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।